तो बेटा आपने देखा कि जो स्ट्रेंजर था, जो ग्रिफिन था, जो कि वहाँ विलेज इपिंग में स्ट्रेंजर थे, उनके जाने से वहाँ पर बहुत ही लोग हैरान हो गए, क्योंकि इस समय पर सर्दियों में वहाँ पर ऐसे कोई भी स्ट्रेंजर नहीं जाता था। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल चोंग्स वेगिंग। अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी, ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, ऊपर से अनकॉमन, बिल्कुल ही असाधारण उसकी अपीयरेंस थी, उसकी आकृति, शक्ल सूरत थी। सेट ऑल चोंग्स वेगिंग। ऑल चोंग्स वेगिंग, टोंग मतलब होता है चिमटा, तो यहाँ पर चिमटे खड़कने या चिमटे बजने की बात नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर कि सभी लोग इस बारे में कानाफूसी करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेस हॉल जो थी, लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक था, उनकी जो पत्नी थी, उसने एवरी एफर्ट, हर एक प्रयत्न किया उसके साथ फ्रेंडली होने का, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने का। किसके साथ? ग्रिफिन के साथ, क्योंकि ग्रिफिन जो है वो मिसेस हॉल के इन में रुके थे। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। अब बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, ग्रिफिन की कोई भी डिजायर यानी कि विश, इच्छा नहीं थी बात करने की। एंड टोल्ड हर, और उसने उसे बता दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग, मेरा कारण इपिंग आने का, इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब कि अकेलापन। मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ कि मुझे सेक्लूजन, एकांत चाहिए, अकेलापन चाहिए, ये मेरी इच्छा है, इसीलिए मैं यहाँ इपिंग में आया। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब किया जाए, परेशान किया जाए। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा क्या हुआ है, एक एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, अफेक्ट किया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in a view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Satisfied होना मतलब संतुष्ट होना। अब मिसेस हॉल संतुष्ट थी, किस बात से संतुष्ट थी? That her guest was an eccentric scientist, वो एक बहुत ही सनकी, eccentric मतलब सनकी जो था वो वैज्ञानिक था। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट, और एक फैक्ट, एक तथ्य, एक सच्चाई यह भी थी, ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने एडवांस में ही, पहले से ही उसको सारी पेमेंट कर दी थी। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, मिसेस हॉल बिल्कुल तैयार थी उसकी अजीब आदतों को एक्सक्यूज मतलब माफ़ करने के लिए, छोड़ने के लिए, कि हाँ कोई बात नहीं। एंड इरिटेबल टेम्पर, इरिटेबल मतलब कि चिड़चिड़ा स्वभाव, नेचर, इरिटेबल चिड़चिड़ी, और चिड़चिड़ा, और टेम्पर मतलब स्वभाव। चिड़चिड़ा समझ गए ना आप, जो बहुत जल्दी एनॉय हो जाता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, पर चुराया हुआ पैसा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, अब ग्रिफिन को यह स्वीकार करना था कि अब उसके पास और कैश अमाउंट, पैसे जो हैं वो नहीं थे। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। ही प्रिटेंडेड मतलब दिखावा करना, ढोंग करना। उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि उसके पास कहीं से ही वॉज एक्सपेक्टिंग चेक, कि वो एक चेक जो है, अमाउंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, टू अराइव एट एनी मोमेंट, जो कि किसी भी समय, एनी मोमेंट यानी कि पल या क्षण, किसी भी क्षण, किसी भी समय उसके पास पहुंच सकती है। आप समझ गए कि इसमें जो ग्रिफिन था उसने पैसे चोरी किए थे, वो कुछ और काम तो करता नहीं था, तो उसके पास पैसे कहाँ से आते?
वो पैसे जो थे वो ख़त्म होने वाले थे, लगभग ख़त्म हो भी गए थे, पर उसने क्या कहा कि अब मेरे पास कोई चेक जो है वो आने वाला है। ही प्रिटेंडेड लाइक दैट। वैसे फैक्ट क्या था कि ऐसा कोई चेक नहीं आने वाला था। सो बेटा, in this video we'll be doing up to here. We will read in the next video what happens after that.